दोस्तों, आपने भी अपने आसपास देखा होगा या फिर महसूस किया होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं होती, जितने कि दुष्ट, पापी और बेईमान लोगों की होती है। और ये सब देखकर आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध से यही जानेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भगवान बुद्ध के समय की यह बात है। एक सबल नाम का व्यक्ति रोज़ बुद्ध के आश्रम उनका प्रवचन सुनने आया करता था। वो बड़ा ही अच्छा और नेक दिल इंसान था। हमेशा ही दान, पुण्य और धर्म का काम किया करता। बुद्ध के सभी शिष्य उसे जानते थे। वह हर किसी की इज्जत करता, कभी भी किसी की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों की मदद ही करता था। और रोज़ भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने उनके आश्रम जाता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन जब वह आश्रम से प्रवचन सुन सुबह सुबह अपने घर को वापस जा रहा था, तो तभी एक चोर किसी के घर से चोरी करके उसी रास्ते भागा जा रहा था और कुछ गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन गांव वाले जब तक वहां आते, चोर भाग जाता है और दुर्भाग्यवश गांव वाले सबल को ही चोर समझ बैठते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी तरह लोगों से बचता हुआ वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ तब भी नहीं छोड़ा। वहाँ से कुछ दूर चलते ही वह एक गाड़ी से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। वह लंगड़ाते हुए घर को जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से होती है जिसने चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ ज़ोर ज़ोर से बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब सबल ने उस दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और घर जाते ही उसने भगवान की सारी फ़ोटो निकाल कर फेंक दी और प्रवचन सुनने जाना भी छोड़ दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन जब वह बाजार जा रहा था तो उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध को मुस्कुराता देख वह गुस्से में बुद्ध से कहता है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ और आपको मेरी ये हालत देख हंसी आ रही है। फिर भी बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सबको उसके कर्मों का ही फल मिलता है। यह सुन सबल और गुस्से से लाल हो गया और बुद्ध से कहता है, मैंने कौन से बुरे कर्म किए जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैंने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, हमेशा दूसरों की मदद ही की। जबकि वह चोर जिसने दूसरों का धन चुराया, पाप किया, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं, तुम गलत सोच रहे हो पुत्र। दरअसल जिस दिन तुम्हारे साथ यह घटना हुई वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और तुम उस दुष्ट चोर के बारे में जानना चाहते हो? तो पुत्र, दरअसल
उसके भाग्य में राज्य भोग लिखा था, जो कि उसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सुन वह हैरान हो जाता है और बुद्ध से क्षमा मांगता है। बुद्ध आगे कहते हैं, वास्तविकता में इंसान जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को देख नहीं पाता। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति तो प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। ऐसा सोचना कि यह प्रकृति लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज करती है, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। यह प्रकृति हमें क्या किस रूप में दे रही है यह मनुष्य को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो इस प्रकृति की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी भी हमें अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, बस हमें उसका पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आज से आप भी इस कथा का अनुसरण करेंगे। फिलहाल आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पुरानी और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।